अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म। और आपके सामने जो दिख रहा है ये हमारे पास एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया है और इस वीडियो में हम इस तरह फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे और HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है उसको लिखेंगे। चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्निपेट बनाया है और काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा काम कर रहा है। फॉर्म इन HTML और उसके बाद मैं बॉडी में आऊँगा और मैं फॉर्म टैग का इस्तेमाल करूँगा। फॉर्म टैग को मैंने यूज़ किया और इसके बीच में मैं कुछ लेबल दूंगा जो कि मेरे पास नेम है, और नेम को मैं इनपुट करूँगा कि मेरे पास जो नेम है इसको वो टाइप है टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू नेम और प्लेस होल्ड एंटर योर नेम। अच्छा, और इस तरह मैं इधर BR लगा लूँगा और उसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि इसके एक डुप्लीकेट में बना लूँगा। मैं इसे इस तरह फादर नेम कर लूँगा और मैं सेम की नेम की जगह में इफ लगा लूँगा तो मेरा काम जो है हो जाएगा। और BR टैग है तो वो काम हो जाएगा। अभी मैं इस तरह करूँगा कि मेरे पास रेडी बटन में बनाऊँगा। रेडी बटन का मतलब ये है कि मेरे पास रेडियो का ही मतलब होता है कि जब तीन चीज़ें हो या दो चीज़ें हो तो आप किसी एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम रेडियो को यूज़ करते हैं। उसका टाइप रेडियो होगा, नाम जेंडर होगा, खासकर जेंडर के लिए होती है। इस तरह हमारे पास मेल, फीमेल और अदर होता है। इसका मतलब ये कि उसको वैल्यू मेल लेंगे और उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद उसकी डुप्लीकेट बना लेंगे और BR टैग मिल गया, फीमेल हो गया, और इसको फीमेल कर लेती है और इसको अदर कर लेती है। अच्छा, इसमें जो भी होगा वो चेक्ड हो जाएगा जिस पर भी क्लिक करेंगे। अच्छा, इतना ही। और इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाम, इंटर फादर नेम और रेडियो बटन में जो है एक सेलेक्ट होता है। इसके बाद आती है हमारे पास सेलेक्ट आ जाएंगे। सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे और इसमें लैंग्वेजेस, इसको हम मल्टीपल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं और हम उसमें किसी एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब मैं इंग्लिश दे दूँगा, इधर मैं इंग्लिश दे दूँगा और इसके मैं डुप्लीकेट बना लूँगा। अच्छा, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट और इधर भी नाम दे दूँगा उर्दू और इधर भी नाम दे दूँगा उर्दू और इधर एक नाम दे दूँगा जो कि होगा अरबिक और ये हमारे पास हो गया अरबिक। ओके, और चलो इतना काफ़ी है। तो इसको आउटपुट में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कर लेंगे Ctrl+S और उसको पुश कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ गए जिसमें जिस किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट का मतलब ये है कि हम ये हमारे पास 3 है, इससे ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड होती है हमारे पास वेबसाइट में, तो इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं। और चेक बॉक्स का यूज़ हम करेंगे जिसमें हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने इधर चेक बॉक्स टाइप का यूज़ किया है और इधर मैं लिख दूँगा आई हैव, वीडियो में देख लूँगा बाइक और इधर मैं लिख लूँगा कि आई हैव अ बाइक। अच्छा, और उसके बाद मैं लगा लूँगा BR टैग और इसके बाद मैं आऊँगा व्हीकल 2 और इस कार बाइक की जगह मैं लगा लूँगा कार और आई हैव अ कार। अच्छा, Ctrl+S और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेलेक्ट हो रहा है तो उस इधर मैं एक BR टैग लगा लूँगा क्योंकि सेलेक्ट में ये मैक्स हो रहा है। Ctrl+S करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देख सकते हैं कि मेरे पास जो काम है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा,
अब हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास जो चीज़ें हमने बनाई है इसको हम एक फील्ड सेट में बना लेते हैं। फील्ड सेट का मतलब ये कि एक ऐसे एरिया जो भी हम इस फील्ड को बनाती है कि इस फील्ड को अपने एक एरिया दे दी, तो फील्ड सेट का हम यूज़ कर देंगे। उसके बाद हम रीजन को यूज़ कर लेंगे। रीजन का मतलब ये कि हम उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन देती हैं उसके ऊपर हम दे देंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और आप देख सकते हैं कि इस तरह हो गया। इसके मैंने HTML का टेक्स्ट जो है वो मैंने काफ़ी नहीं किया, तो मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं कर लूँगा सिंपली। और अभी सीएसएस मांगूंगा, सीएसएस में इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेलेक्ट कर लूँगी। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा। एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करके फॉर्म को क्लास देते हैं, क्लास में दे देंगे फॉर्म, क्योंकि सिंपली जो भी नाम देते हैं। और एक काम और भी करेंगे, हिट मंगाएंगे और इसका जो लिंक है उसको बनाएंगे form.css href में। और उसके बाद हम छोटा सा काम करेंगे, बॉडी टैग को लगाएंगे और बॉडी टैग को सेलेक्टर बना लेंगे। और उसके बाद उसकी बॉडी होगी, अपनी बैकग्राउंड कलर को हम कर लेते हैं स्काई ब्लू। और चलो कुछ इतना उसका भी काम करता है, अच्छा ठीक है काम करता है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें लगा लेंगे जिससे हमारा जो फॉर्म है वो खूबसूरत बना हो जाएगा। तो आप इस तरह अपनी फॉर्म को बनाइए। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म है, तो इसमें हमने कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आप कुछ बड़ा फॉर्म बनाती है तो उसमें भी थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं टेक्स्ट अलाइन को करना चाहता हूँ। टेक्स्ट अलाइन मतलब चाहिए हमारा टेक्स्ट है राइट पर होगा, लेफ्ट पर होगा, तो मैं इसको सेंटर पर करना चाहता हूँ। Ctrl+S और इसको कर लूँगा रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो टेक्स्ट है वो सेंटर पर हो गया है। अच्छा, और उसके बाद मैं आऊँगा फील्ड सेट जो मैंने बनाया है इसको देख लेंगे क्या होता है। एक बटन बना लेंगे, और एक बटन बनाने के बटन का मतलब ये है कि हमारे पास जो बटन है उसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पेज को PHP में जो है कन्वर्ट कर देगा। PHP जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इधर हमने यूज़ नहीं की, लेकिन वो हम फॉर्म लगाएंगे action.php और इधर लगा लेंगे .form। .form का मतलब ये है कि हम इस फॉर्म को फॉर्म के साथ काम करना चाहते हैं कि हम क्लास का इधर यूज़ करते हैं, और ID का यूज़ करते हैं तो हैश का यूज़ करते हैं। फॉन्ट फैमिली हम दे देंगे इस तरह कर्सर एनिंग और इस तरह। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अच्छा, वाह, अच्छा अभी ये मेरा जो फॉर्म है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस वीडियो में तो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।